खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और रात 10 बजे बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में शांतिपूर्ण माहौल में अदा हुई ईद उल फितर की नमाज और बात होगी सऊदी में मिसाइल हमले में सीतापुर के रवि गोपाल की मौत, परिवार में शोक। फिर बात करेंगे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने मृतक रवि गोपाल के बेटे की शिक्षा की उठाई जिम्मेदारी। और खबरनामे के अंत में बात होगी पुराने सीतापुर में खामेनेई के शोक में काली पट्टी बांधकर अदा की गई नमाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन व अनियमितताओं को लेकर आंदोलन की दी चेतावनी। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर मीडियन कट निर्माण से यातायात होगा सुगम। मधुरी बाबा मंदिर में 23 से 27 मार्च तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। मारवाड़ी समाज ने परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गणगौर पर्व। सीतापुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा। रामकोट में शॉर्ट सर्किट से व्यापारी के घर में आग, हजारों का नुकसान। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई ईद की नमाज की। सीतापुर में ईद उल फितर का त्यौहार गंगा जमनी तहजीब, उल्लास और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। ईदगाह और मस्जिद में हजारों नमाजियों ने नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तरीनपुर ईदगाह में मौलाना मुफ्ती सफ़ान ने नमाज कराई। इस मौके पर सांसद राकेश राठौर, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत मुनींद्र अवस्थी, भाजपा नेता सागर गुप्ता, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, सपा नेता सचिन जायसवाल सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। और इसी क्रम में जिले के उमेलिया, सिधौली, महमूदाबाद में श्री रामपुर, मथुरा, मानपुर, खैराबाद, तंबौर क्षेत्रों में भी ईद का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। ईद को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। लोगों ने घरों पर जाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। ईरान इजरायल तनाव के बीच सऊदी अरब में मिसाइल हमले में सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के बघाइन गांव निवासी रवि गोपाल की मौत से परिवार में शोक की लहर है। परिजन 100 को भारत लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पत्नी ने आर्थिक सहायता की भी गुहार लगाई है। विधायक आशा मौर्य ने परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। डीएम सीतापुर डॉक्टर राजा गढ़पतार से वार्ता की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क का प्रयास भी किया। सऊदी एम्बेसी से शव लाने के लिए फॉर्म आया है। नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सऊदी में मृत सीतापुर निवासी रवि गोपाल के परिवार के लिए पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने बड़ी पहल करते हुए उनके बेटे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। वे परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और तत्काल 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने रवि के भाई मनमोहन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनकी इस पहल को क्षेत्र में मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है। अब बात होगी सीतापुर की कुछ मस्जिदों में खामनेई के निधन को लेकर काली पट्टी बांधकर अदा की गई नमाज की। पुराने सीतापुर और महमूदाबाद के खुदागंज क्षेत्र स्थित बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज इस बार खास संदेश के साथ अदा की गई। शिया समुदाय के लोगों ने नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर अयातुल्लाह अली खामनेई के प्रति शोक और सम्मान व्यक्त किया, जिन्हें हाल ही में शहीद बताया जा रहा है। नमाज के इस बाद इमाम और समुदाय के लोगों ने देश दुनिया में अमन, भाईचारे और शांति की दुआ मांगी।
इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे माहौल में एकता व संवेदना की भावना साफ दिखाई दी। आउटसोर्स कर्मचारियों को हक के लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा कर्मचारी संघ ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर गंभीर अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में रफीक अंसारी, अतुल वर्मा, संजय वाजपेयी, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद खालिद, निर्मल सिंह, राहुल दीक्षित, देवेंद्र कुमार पांडे, आमिर असफाक्स, चंद्रशेखर आजाद, सत्यप्रकाश तिवारी, संतोष गुप्ता, प्रदीप वर्मा, अन्नू पालवा, राजू राठौर ने बताया कि जून 2025 से वेतन भुगतान लंबित, अतिरिक्त कार्य का भुगतान नहीं और आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। महेश कुमार की मौत पर मुआवजा भी नहीं मिला है। 23 मार्च तक समाधान न होने पर 24 से धरना और 25 से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने सीतापुर भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान के अनुरोध पर 6 मील से बक्सी का तालाब के बीच क्रॉस रोड की मांग पर कार्रवाई करते हुए जानकारी दी कि पारस हॉस्पिटल के पास लगभग 200 मीटर आगे सीतापुर की ओर मीडियन कट बनाने की अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दी गई है। मंत्री ने आश्वासन दिया वह कार्य जल्द ही पूरा कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। कस्बा रामकोट का मुख्य चौराहा इन दिनों अव्यवस्था और कथित अनियमितताओं के कारण चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक दुकानदार ने पैसे के बल पर अपनी दुकान को टूटने से बचा लिया, जबकि सड़क चौड़ीकरण के मानकों की अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, चौराहे पर लगाए गए बिजली के खंभों को भी निर्धारित दूरी के बजाय पुराने खंभे के पास ही स्थापित कर दिया गया। इससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़े वाहन रामकोट से जवाहरपुर की ओर मुड़ने में 5 से 10 मिनट तक जाम में फंसे रहते हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। मिश्रिक क्षेत्र में ईद का पर्व इस वर्ष सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया। कस्बे और ग्रामीण इलाकों जैसे अकबरपुर, आंट और चूथान में बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एसडीएम अभिनव कुमार यादव, सीओ विशाल गुप्ता, कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज गुड्डू जोशी और चौकी इंचार्ज शिव कुमार यादव पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इस मौके पर सभासद अनीस अहमद, आकिब रब्बानी, बबलू सिंह, बक्खन बेग, महफूज अहमद, लकी और शहनवाज मिर्जा सहित कई लोगों ने बधाई दी। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में ईद का त्यौहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बा टपरा, बहादुरगंज, बांसुरा, भगवतीपुर और चांदपुर सहित कई स्थानों पर लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी श्यामू कन्नौजिया, चौकी प्रभारी संजय सिंह, राधे श्याम सिंह पुलिस बल के साथ तैनात रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रही। इस मौके पर शमीम रामपुरी, कमाल अहमद, शकील अहमद, हसीब अहमद, बदरुद्दीन, वदीहुल हसन, अदनान और महराज अहमद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. देवस्थान मधुरी बाबा मंदिर गौरासी कला में 23 मार्च से 27 मार्च तक रामलीला, हवन पूजन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक हरीश कुमार सिंह ने बताया कि 24 मार्च को जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह होगा, जिसमें महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, सीनियर ऑडिट ऑफिसर गोविंद सिंह सहित अनेक क्षेत्रीय गण मौजूद रहे। गोड़ाचा सदरपुर मार्ग पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तुर्नी के रहने वाले महेश अपने मामा को छोड़कर लौट रहे थे,
तभी मरखापुर गन्ना कांटे के पास तेज टक्कर हुई। हादसे में महज का दाहिना हाथ कट कर अलग हो गया। शरीर पर गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC बिस्वा भिजवाया। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि दोनों वाहन कब्जे में ले लिए गए हैं और तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर में बात होगी ईद के मौके पर मोहम्मद अरमान खान द्वारा किए गए प्रेरणादायी पहल की। ईद के मौके पर समाज सेवी मोहम्मद अरमान खान ने बट्सगंज स्थित गौशाला में फल वितरण कर सेवा और दया का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गायों को फल खिलाते हुए ईद सिर्फ खुशियों मनाने का नहीं बल्कि जरूरतमंद और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का पर्व है। इस पहल की गौशाला संचालक और स्थानीय लोगों ने सराहना की। इस दौरान अभिषेक निषाद, शिवांशु मिश्रा, सूरज शाह, मोनू सिंह, दानिश शैफ, तोशु मिश्रा और कृष्णा पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। मारवाड़ी समाज के प्रमुख पर्व गणगौर को इस वर्ष भी पारंपरिक रीति रिवाज और उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। होली के बाद 16वें दिन तक मां गौरी का पूजन कर 16वें दिन भगवान शिव द्वारा उन्हें मायके से विदा कर लाने की मान्यता के साथ यह पर्व विशेष महत्व रखता है। रानी सती दादी मंदिर में महिलाओं ने नृत्य गान के साथ आयोजन को भव्य बनाया। इस मौके पर गुड़ी, स्वाति, श्वेता, वर्तिका, समीक्षा, रचना, सुनीता, शिल्पी, दीपिका, अंजू और रुचि सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर सिधौली के मिश्रिक रोड स्थित सुगम पैराडाइज ने 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया। कथा व्यास स्वामी अभयानंद सरस्वती कथा का रसपान कराएंगे। आयोजन श्री तुलसी मानस कथा सेवा संस्थान सिधौली की तरफ से आयोजित किया गया है। यह जानकारी देते हुए जगत नारायण शुक्ला ने बताया कि कथा व्यास प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक कथा का श्रवण कराएंगे। उन्होंने बताया स्वामी अभयानंद सरस्वती अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी हैं। कथा समापन पर 6 अप्रैल को विशाल भंडारा किया जाएगा। अब बात सीतापुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की। सीतापुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने रोहित पासी और सतीश कुमार को एक अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। रोहित पासी पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रमेश चंद, कांस्टेबल शोभित यादव, कमलेश यादव और जितेंद्र तोमर शामिल रहे। दोनों को न्यायालय भेजा गया है। रामकोट कस्बे में ईद के मौके पर रेलवे लाइन के निकट स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोग 9 बजे सुबह पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ईद की नमाज अदा की। सभी मुस्लिम समाज के नमाजियों को मौलाना मिराज नदवी ने ईद की नमाज पढ़ाई और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रामकोट ग्राम प्रधान रामनिवास वर्मा ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले लगाकर ईद की मुबारकबाद और मुल्क की अमन चैन की सलामती की दुआएं मांगी। वहीं ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था के लिए रामकोट थाने की पुलिस बल तैनात रही। और अंत में बात होगी सब्जी व्यापारी के घर में लगी आग की। रामकोट के कश्यप नगर में सब्जी व्यापारी विजय कुमार मिश्रा के घर बीती रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उस समय पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी तेज लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में मिक्सी, पंखा, अलमारी में रखे 1500 रुपए नगद सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। महोली में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। दरअसल फाइल की परमिशन को लेकर तहसील के एक अधिवक्ता और नायब तहसीलदार में बहस हुई। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को बैठक की और नायब तहसीलदार कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक उनकी न्यायिक कोर्ट का बहिष्कार जारी रहेगा। मिश्रिक लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव 25 मार्च को होगा। चुनाव अधिकारी सौरभ सक्सेना के मुताबिक एसोसिएशन की 23 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, जिसके लिए 23 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 24 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 25 को चुनाव कराया जाएगा। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन शनिवार को देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शहर के आलमनगर स्थित दुर्गा माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, काली माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजन अर्चन किया। शाम को होने वाली आरती में तमाम भक्त शामिल हुए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।